वो कौन लोग हैं जो संसद का मुर्दाबाद नारा लगाए थे? वो कौन लोग हैं जो संसद का मुर्दाबाद नारा लगाए थे? वो कौन लोग हैं जो संसद का मुर्दाबाद नारा लगाए थे? वो कौन लोग हैं जो संसद का मुर्दाबाद नारा लगाए थे? आए थे शमशान घाट पर। आज उस लावारिस परिवार कहा जाए उनको, जिनका माँ नहीं, जिस बच्चे पर माँ का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है, और वैसे में सांसद जी खड़े होकर के सामने में अंतिम संस्कार करवाए शमशान घाट पर। ये बहुत बड़ी इसकी रूप का क्या, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम जहाँ तक सवाल है माननीय सांसद महोदय जी का, आप सभी लोग जानते ही हैं। जैसे ही 16 तारीख को रात्रि में जना का सूचना हम लोगों को मिला, भर्री पंचायत के अंतर्गत जाजा गांव में जो घटना घटी, आग से जो कई बच्चा जलकर राख हो गया, तो ये सनसनीखेज ये फैल गया क्षेत्र में। हम लोग माननीय सांसद जी से संबंध स्थापित कर उनको कहे इस तरह की घटना हो गई है। सूचना पाते ही माननीय सांसद महोदय जी, क्योंकि आज उनको बागडोगरा से प्लेन पकड़ के दिल्ली भी जाना था, लेकिन जैसे ही वो सुने, आज सुबह अपने दलबल के साथ, अपने कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँच करके सारी जांच वो पड़ताल कर श्मशान घाट तक भी, जहां लाश को जलाना था या दफन करना था, वहां वो स्वयं अपने से खड़ा होकर करके लाश को भी कब्र में दफनाने का काम किया। हम यही कहना चाहेंगे ऐसे सांसद जी के प्रति, यही एक घटना नहीं है। इस तरह की जहां से भी उसको सूचना मिलता है, चाहे वो बिजली का चड़का से मरा हो या पानी में डूब के मरा हो, या भी वो कोई तरह का आपदा से उनकी घटना हो गया हो, जैसे ही माननीय सांसद जी को खबर मिलता है, वो सारा काम काज को छोड़कर वो घटनास्थल पर जाकर करके हर संभव मदद करने का भी प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि वो क्षेत्र में बड़ी कम दिखते हैं। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। अब बहुत लोगों को माननीय सांसद जी से मुलाकात नहीं हो पाता होगा, ये मानता हूं मैं, लेकिन जहां तक इनका क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम है, ये पहला वाहिद एक सांसद है कटिहार का लोकप्रिय सांसद डॉक्टर दुलालचंद गोस्वामी, जो कहीं ये रुकते नहीं है, खबर मिलते ही हट जाए। अभी 2 दिन पहले लगातार 9 पुल का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। आज हम लोग जिस पुल में यहाँ खड़ा है, ये भी पुल ग्रामीणों के, हमारा सरपंच साहब संजीव दा के द्वारा लगातार आवाज़ उठाया गया माननीय सांसद जी के पास, और वो संज्ञान लेकर करके इस पुल को भी बनाने का काम किया। यहीं पर एक बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ था सरपंच साहब के द्वारा। तो ऐसी बात नहीं है, वो प्रयास करते हैं जो लगातार हम क्षेत्र में बने रहे। इससे पूर्व भी कई सांसद रहे, आप उनका भी फीडबैक देखिए, जो वो लोगों के बीच किस तरह से जाया करते थे, उनका भी फीडबैक लिया जाए। बाढ़ के टाइम में जब क्षेत्रवासी डूबते हैं, तो आपको ऐसा कोई याद है कि सांसद जी बाढ़ के टाइम में क्षेत्र भ्रमण किए हैं? अब आप सुन लिया जाए, बाढ़ के टाइम में कुमड़ी में, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम लोग डूब रहे हैं, सांसद जो है कि अपना कुर्सी में बैठा हुआ है। लोगों का ये आरोप है, पिछला छठ घाट में आरोप है, हम खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, अभी समय कम है। जी, लेकिन हम उसका खंडन कर देना चाहते हैं। पिछले वर्ष छठ के अवसर पर रीगा घाट में जो कुमड़ी का ही, यहाँ मोहम्मदपुर पंचायत का कई आदमी डूब के मरा, खबर मिलते तुरंत सांसद जी उनके आवास पर जाकर संवेदना व्यक्त की, उनके सुख दुख में खड़ा हुआ। साथ ही साथ सरकारी जो 4 लाख राशि का जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ भी उनको मिल चुका। ऐसे कई मिसालें हैं। आप ले लीजिए, वहाँ झवा पुल के नीचे सोनापुर का एक चौधरी भाई नाविक था, वो नाव चलाते हुए या मछली मारने के क्रम में वो डूब के मर गया। वहाँ भी माननीय सांसद जी पहुँचने के बाद मतलब छोटे छोटे बिंदु पर उनका ध्यान है। जी, बिल्कुल। अपने क्षेत्रवासियों के सुख दुख में। वो तो विरोधियों का आरोप है, अभी आगे चुनाव का समय है, हमारे जो विरोधी के जो नेता हैं वो तो तरह तरह का प्रोपगंडा फैलाएंगे, लेकिन जनता जानती है। क्या सांसद महोदय अपने क्षेत्रवासियों के हर एक के दिल में बसते हैं? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है। और माननीय सांसद दुलालचंद गोस्वामी जी किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है, उसको बच्चा से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग तक जानते हैं। कारण है जो हमारे वो इसी मिट्टी से पल पोस कर करके जवान हुआ, बड़ा हुआ। सबसे अधिक दुख दर्द अगर है किसी को कटिहार जिला का, कदवा प्रखंड का या सारी प्रखंड का, वो कौन लोग हैं जो संसद का मुर्दाबाद नारा लगाए थे? मुर्दाबाद लगाने वाले पत्रकार महोदय जी, वो विरोधियों का साजिश है। वो अपना आपा हो गया है। आने वाला 24 में अब जान ही रहे हैं जो क्या स्थिति है। वो अपना होश हवास में नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हम लोग उन सब बातों को ध्यान न देते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे और दावा करते हैं आने वाला लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 का 40
सीट जीत कर करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो 2024 में फिर दुलाल चंद। जी भी जी इसमें और कहीं कोई शक नहीं है। ठीक, अपना परिचय दे दो। मोहम्मद अंजार आलम, जनता दल यूनाइटेड जिला सचिव कटिहार, सह संगठन प्रभारी कदवा। परिचय दे दो। मेरा नाम प्रमोद झा। हम भाजपा से हम वर्षों से जुड़े रहे हैं। परिचय दे दो। मैं प्रदीप कुमार सुमन, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि एवं पंचायत अध्यक्ष संसद जी जदयू। का भतीजा। परिचय दे दो। संजय कुमार दास, पूर्व सरपंच बर्री, ग्राम बरैया। रितेश कुमार सिंह, मैं ग्राम निवासी, जाजा पंचायत। विद्यार्थी हैं। गोपाल मिस्त्री, गोपीनगर पंचायत से उप मुखिया प्रतिनिधि। बाबा अपना नाम बता दीजिए। हाँ, बैजनाथ चौधरी। कैसा लगा ये लोग जो बोले, सही बोले? जी सही बोले।